नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मीन लग्न यानी कि पिशीस एसेंडेंट का अक्टूबर 2023 का महीना कैसा रहेगा। आइए चलिए देखते हैं। इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 12 नंबर लिखा हुआ है तो ये मीन लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं कौन कौन से ग्रह शुरुआती तौर पे आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। चंद्र, गुरु, राहु आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। शुक्र आपके छठवें भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य, बुध, मंगल आपके सातवें भाव में बैठे हुए हैं। केतु आपके आठवें भाव में बैठे हुए हैं और शनि आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। गोचर की अगर हम बात करें तो देखिए, शुक्र का गोचर हुआ था 1 अक्टूबर को। शुक्र 1 अक्टूबर को आपके 5वें भाव से 6वें भाव में गोचर किए थे और गुरु 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक आपके दूसरे भाव में ही वक्री रहेंगे। वहीं बुध 1 अक्टूबर को आपके 6वें भाव से 7वें भाव में गोचर किए थे और 18 अक्टूबर को आपके 7वें भाव से 8वें भाव में गोचर करेंगे और मंगल आपके 3 अक्टूबर को आपके 7वें भाव से 8वें भाव में गोचर करेंगे और सूर्य भी 17 अक्टूबर को आपके 7वें भाव से 8वें भाव में गोचर करेंगे। दृष्टियों के लिए मैंने कुछ मार्किंग कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी जाए। तो शनि की दृष्टि के लिए मैंने स्टार मार्किंग कर दिया है, गुरु की दृष्टि के लिए मैंने डॉट मार्किंग कर दिया है और मंगल की दृष्टि के लिए मैंने हैश मार्किंग कर दिया है। तो शनि आपके 12वें भाव में बैठ करके 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं आपके दूसरे भाव में। 4, 5, 6, 7 सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 6वें भाव पे और 8, 9, 10 10वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 9वें भाव पे। वहीं गुरु आपके दूसरे भाव में बैठ करके 1, 2, 3, 4, 5 पांचवी दृष्टि डाल रहे हैं आपके 6वें भाव पे। 6, 7 सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 8वें भाव पे और 8, 9 9वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 10वें भाव पे। मंगल आपके जब सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे तो 1, 2, 3, 4 चौथी दृष्टि डाल रहे हैं आपके दशम भाव में। 5, 6, 7 सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके लग्न पे और 8वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके दूसरे भाव पे। वही मंगल का जब गोचर हो जाएगा तो देखिए एक एक घर बढ़ जाता है। तब फिर मंगल की चौथी दृष्टि जो पड़ेगी आपके 11वें भाव पे, 7वीं दृष्टि फिर से आपके दूसरे भाव पे और 8वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ेगी। यहाँ जो ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं ये चंद्रमा के गोचर का नंबर है। जिस जिस दिन चंद्रमा जिस जिस भाव में रहेंगे, 25 तारीख और 26 तारीख को चंद्रमा आपके लग्न पे रहेंगे। 1, 28, 29 को चंद्रमा आपके दूसरे भाव में रहेंगे। 2, 3, 4, 30, 31 आपके तीसरे भाव में रहेंगे। तो वैसे ही वो डेट्स लिखे हुए हैं कि किस किस डेट को चंद्रमा किस किस भाव में आपके रहने वाले हैं। लग्न पर आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे मंगल की दृष्टि 2 अक्टूबर तक आपके लग्न पे पड़ रही है और आपके लग्न के स्वामी जो है आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए यहाँ पे अभी थोड़ा पीछे जाते हैं। 18 अगस्त से आप अपने आप में बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे थे और आपको क्रोध भी बहुत ज्यादा आ रहा था। देखिए यहाँ पे आपके क्रोध आने की जो समस्या थी ना, वो आपके 3 अक्टूबर से कम हो जाएंगी। जब आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे ना, तो उसके बाद ये क्रोध आपको कम आएगा। दूसरे भाव में आपके चंद्रमा, गुरु, राहु विराजमान है और वक्री शनि की नीच की दृष्टि पड़ रही है और मंगल के घर में मंगल की ही दृष्टि पड़ रही है। देखिए दूसरा भाव जो होता है ना, वो होता है वाणी, कोश यानी कि सेविंग्स, कुटुंब मतलब कि परिवार का होता है। और चंद्रमा आपके दूसरे भाव में 1 तारीख के रात के 12:15 तक विराजमान रहेंगे। फिर वो आपके तीसरे भाव में गोचर कर जाएंगे। और यहाँ पे देखिए डिग्री वाइज गुरु राहु में दूरी भी आ गई है, तो आपके दूसरे भाव में जो गुरु चांडाली हो उतना प्रभावशाली नहीं रह रहा है। देखिए जब आपके दूसरे भाव में राहु का गोचर हुआ था 12 अप्रैल 2022 को, उसके बाद से आपने नोटिस किया होगा कि आपके परिवार वालों में जिद आ रहा है। वो आप देखेंगे अब धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया है। और जो आपके परिवार में थोड़ा बहुत मन मुटाव और झगड़ा चल रहा था वो अभी रहेगा। और आपके लग्न के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है, तो आपका फोकस आपके परिवार पे रह रहा है। आप अपने कोष की चिंतन करेंगे। देखिए जो चिंतन और परिवार पे फोकस की जो बात मैं कर रहा हूं, ये आपका 22 अप्रैल को जब गुरु आपके दूसरे भाव में गोचर किए थे, उस समय से आपका फोकस आपके परिवार पे रह रहा होगा। आपका फोकस आपके सेविंग्स पे रह रहा होगा। सेविंग्स को लेकर के थोड़ा बहुत चिंतन भी कर रहे होंगे। तीसरे भाव में भी आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि तीसरे भाव में 3 अक्टूबर से पड़ने वाली है। तो देखिए तीसरा भाव जो होता है वो स्वयं के पराक्रम का होता है, धैर्य का होता है, छोटे भाई बहन का होता है, पड़ोसी का होता है। देखिए यहाँ पे 3 अक्टूबर से आपके छोटे भाई बहन बहुत ज्यादा अपने आप में एनर्जेटिक फील करेंगे और उनको क्रोध भी बहुत ज्यादा आएगा। हो सकता है आपका उनके साथ कोई विवाद या झगड़ा भी हो जाए। तो देखिए कोशिश कीजिए कि आप उनके साथ कोई विवाद में ना पड़े। और देखिए यहाँ पे जो आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं आपके 6वें भाव में विराजमान है, तो आपको आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर से हिम्मत मिलेगी और आपके गले से रिलेटेड कुछ समस्याएं भी आपको हो सकती है। देखिए यहाँ पे आपका पराक्रम जो है, पराक्रम भी आपका बढ़ा रहेगा क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है। चौथे भाव में भी आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे किसी ग्रह की दृष्टि भी नहीं पड़ रही है। और आपके जो चौथे भाव के स्वामी है आपके 7वें भाव में 1 से 17 अक्टूबर तक विराजमान है।
चौथा भाव जो होता है वो होता है सुख का, माता का, वाहन का, घर का होता है। देखिए यहाँ पे आपको आपके स्पाउस से सुख भी अच्छा मिलेगा और आपका स्पाउस आपका बात भी सुनेगा। और 18 अक्टूबर को जब बुध आपके अष्टम भाव में जाएंगे तो उसके बाद आप अपनी माता की तबियत का विशेष तौर पर ध्यान दें। हो सकता है उनकी तबियत थोड़ी बहुत खराब होए और आप वाहन भी संभाल कर चलाएं। देखिए यहाँ पे आपके एक्सीडेंट होने की संभावनाएं हो सकती हैं और आपको थोड़ा बहुत चोटपाट भी लग सकता है। देखिए यहाँ पे जो लोग 50+ ईयर्स के हैं ना, उन लोग अपना रेगुलर बेसिस पे चेकअप करवाएं। हो सकता है कि उनको हृदय या फिर सीने की कुछ समस्याएं उत्पन्न हो। 5वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर देखिए आपका जो 5वां भाव है वो कर्क का है, जिसके स्वामी चंद्रमा है। 5वां भाव जो होता है वो होता है संतति का, प्रेम का, पढ़ाई का, साधना का। देखिए यहाँ पे मीन लग्न वालों के बच्चों का अक्सर देखा गया है कि वे स्वभाव में थोड़े चंचल होते हैं। और जब चंद्रमा आपके 5वें भाव में 7 तारीख के शाम में 5:18 पर विराजमान होंगे और 9 तारीख के सुबह 5:45 तक आपके 5वें भाव में ही विराजमान रहेंगे। देखिए इस दिन स्पेशली आप अगर कोई चीज का नॉलेज लेना चाह रहे हैं तो आपको अच्छा नॉलेज का प्राप्ति होगा। और खासकर 8 तारीख के आसपास जो मैंने डेट बताया, तो लगभग आप 8 तारीख ही पकड़िए, तो 8 तारीख को आपका आपके बच्चों के प्रति ज्यादा प्यार भी होगा। और यहाँ पे देखिए अगर आपके बच्चे से आपको कोई चीज को अगर मनवाना है ना, तो आप 8 तारीख को बोलिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपके बच्चे का जो उस समय जो मन रहेगा ना, वो उस समय बहुत ही ज्यादा आपके प्रति अट्रैक्टेड रहेगा। तो देखिए यहाँ पे वो आपका बात बहुत जल्दी से मान जाएंगे। देखिए जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि 5वां भाव होता है प्रेम का, तो आपका जो प्रेम जिससे आप करते हैं ना, वे भी बहुत चंचल स्वभाव के होते हैं। तो अगर उनके साथ भी सेम चीज अगर आपको करना है कि कोई चीज आपको लगता है कि नहीं मेरे को कोई बात रखना है उनसे जिसमें कि उनकी हामी हो, तो आप स्पेसिफिकली 8 तारीख के दिन आप उनसे बात कीजिए, आपका बात वो मान जाएंगे। 6वें भाव में आपके शुक्र विराजमान है और वक्री गुरु की दृष्टि पड़ रही है और वक्री शनि की दृष्टि भी आपके 6वें भाव में पड़ रही है। देखिए 6वां भाव जो होता है ना, वो होता है रोग, ऋण, मामा मौसी, शत्रु का होता है। और यहाँ जो शुक्र है आपके 3रे और 8वें भाव के स्वामी है, जो कि आपके 6वें भाव में विराजमान है। देखिए यहाँ पर आपके शुक्र से विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। देखिए अभी थोड़ा पीछे जाते हैं, 22 अप्रैल के बाद आपके शत्रु थोड़े बढ़े होंगे। देखिए यहाँ पे शनि की दृष्टि 17 जनवरी 2023 से आपके 6वें भाव में पड़ रही है, तो हो सकता है कि आपके नानी परिवार में मामा मौसी जो होते हैं ना, उनसे आपका कोई मन मुटाव हुआ हो। और 17 जून के बाद जब शनि वक्री हुए तो उसके बाद आप में जो मन मुटाव था वो कुछ कम हुआ होगा। देखिए यहाँ पे जब शनि वक्री होते हैं ना, तो जिसको शुभ फल मिलता रहता है उनके शुभ फल में कमी लाते हैं और जिनको अशुभ फल मिलता रहता है उनके अशुभ फल में भी कमी लाते हैं। और यहाँ पे देखिए शुक्र का गोचर 1 अक्टूबर को हुआ है, तो 1 अक्टूबर के बाद से आपके शत्रुओं का नाश होगा। और अगर आपको कोई छोटी मोटी बीमारियां चल रही थी तो आपकी बीमारियां भी कुछ कम हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे आपके नानी परिवार में मामा या मौसी की कुछ तबियत बिगड़ सकती है। और देखिए यहाँ पे आपके जो 6वें भाव के स्वामी है आपके 7वें भाव में विराजमान है, तो 17 सितंबर से आपका जो स्पाउस है वो भी आपके शत्रुओं का नाश करने में आपका मदद कर रहा होगा। 7वें भाव में आपके सूर्य 16 अक्टूबर तक, बुध 17 अक्टूबर तक और मंगल 2 अक्टूबर तक विराजमान है और यहाँ बुध अपनी राशि में ही बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पे सूर्य बुध की युति हो रही है, जिससे कि आपके 7वें भाव में बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है। हालांकि ये बुध आदित्य योग सिर्फ इस महीने में 16 दिन के लिए ही है, पर यहाँ पे बुध आदित्य योग का आपका निर्माण भी हो रहा है। देखिए यहाँ पे बुध अपनी राशि में ही केंद्र में बैठे हुए हैं, तो बुध से आपके पत्रिका में पंच महापुरुष योग का भी निर्माण हो रहा है 17 अक्टूबर तक। 7वां भाव जो होता है ना आपके स्पाउस का होता है, भागीदार का होता है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया है कि 16 अक्टूबर तक आपको आपके स्पाउस और भागीदार का सुख अच्छा मिलेगा और आपका स्पाउस आपका बात भी मानेगा। यहाँ पर आपका आपके भागीदार के साथ रिलेशंस भी अच्छा रहेगा। हालांकि देखिए 2 अक्टूबर तक आपके मंगल विराजमान है, तो थोड़ा बहुत आपका स्पाउस एग्रेसिव नेचर का रहेगा शुरुआती 2 दिन के लिए और उनको गुस्सा भी आएगा, बट 2 अक्टूबर के बाद तो मंगल का गोचर हो जा रहा है, तो आपका स्पाउस उसके बाद आपका बात भी अच्छा मानने वाला है। स्पाउस और भागीदार के साथ भी आपका अच्छा ट्यूनिंग रहने वाला है। देखिए यहाँ पे 1 से 17 अक्टूबर तक अगर आपका स्पाउस कोई इंडिपेंडेंट काम करना चाह रहे हैं तो उनके लिए ये पीरियड फेवरेबल रहने वाला है। अष्टम भाव में आपके केतु विराजमान है और मंगल 3 अक्टूबर को आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, सूर्य 17 अक्टूबर और बुध 18 अक्टूबर को आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे और गुरु की दृष्टि आपके अष्टम भाव में पड़ रही है। देखिए यहाँ पर जब सूर्य आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो आपके 6वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है, जिससे कि आपके सूर्य से भी विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे सूर्य, यहाँ पे शुक्र, दोनों से आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। हालांकि शुक्र का पहले हो रहा है, सूर्य का बाद में हो रहा है, बट यहाँ पे दोनों
का विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है आपके पत्रिका में। देखिए 18 अक्टूबर को जब बुध आपके अष्टम भाव में आएंगे तो यहाँ पे सप्तम भाव के स्वामी क्योंकि अष्टम भाव में जा रहे हैं, तो आपको आपके स्पाउस की तबियत का ध्यान देना है। हो सकता है आपके स्पाउस की तबियत भी बिगड़े, तो यहाँ पे आपकी माता और स्पाउस दोनों की तबियत 18 अक्टूबर के बाद बिगड़ सकती है। यहाँ पर देखिए आपके स्पाउस या भागीदार द्वारा आपको अचानक धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। देखिए मंगल जो है यहाँ पे आपके दूसरे और 9वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके अष्टम भाव में 3 अक्टूबर से विराजमान हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे दूसरे भाव के स्वामी आपके अष्टम भाव में है, तो आपके धन की हानि 3 अक्टूबर के बाद होगी और आपको अचानक धन लाभ भी होगा। जो लोग लॉटरी सट्टा का काम करते हैं उनको लाभ होगा और उनके धन की वृद्धि भी होगी। देखिए मंगल जो है आपके चूंकि नवम भाव के स्वामी अष्टम भाव में विराजमान है, तो आपके साली या भाभी की तबियत भी थोड़ी बहुत खराब हो सकती है। नवम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे वक्री शनि की दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ रही है और आपके जो नवम भाव के स्वामी है आपके अष्टम भाव में विराजमान है। देखिए अभी थोड़ा पीछे जाते हैं, शनि की दृष्टि आपके नवम भाव में 17 जनवरी 2023 से पड़ रही थी, तो 17 जनवरी 2023 के बाद तो आपका नसीब आपका कम साथ दे रहा था। पर यहाँ पे देखिए जब शनि महाराज जब आपके वक्री हुए 17 जून को, तो उसके बाद से आपके नसीब जो कम साथ दे रहा था उसमें आपको सुधार देखने मिला होगा। पर देखिए 3 अक्टूबर के बाद फिर से आपका नसीब कम साथ देने वाला है, क्योंकि आपके नवम भाव के स्वामी जो है आपके अष्टम भाव में विराजमान हो जाएंगे। दशम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ गुरु के घर में ही गुरु की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि 2 अक्टूबर तक आपके दशम भाव में पड़ रही है। दशम भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस का, पिता का, काम का, ऑफिस का होता है। देखिए यहाँ पे 18 अगस्त से आपके बॉस और पिता के स्वभाव में एग्रेसिवनेस आया था और उनको गुस्सा भी ज्यादा आ रहा था और आपके बॉस और पिता के साथ आपका झगड़ा होने की संभावनाएं भी थी। देखिए ऑफिस में भी आपका माहौल जो था थोड़ा गर्म ही रहा होगा और थोड़ा टेंस माहौल होगा आपका। देखिए जब मंगल का गोचर यहाँ पे जब आपके अष्टम भाव में होगा ना, तो उसके बाद देखिए आपके दशम भाव में जो दृष्टि पड़ रही थी वो दृष्टि भी आपके दशम भाव से हट जाएगी, जिससे कि आपके पिता और बॉस का जो क्रोध बहुत ज्यादा आ रहा था और एग्रेसिव थे, वो एग्रेसिवनेस कम हो जाएगा, उनको गुस्सा भी फिर उसके बाद फिर कम होने वाला है। और आपके ऑफिस में भी जो टेंस माहौल था उसमें भी कुछ सुधार आएगा। 11वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके 11वें भाव में 3 अक्टूबर से पड़ने लग जाएगी और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है। 11वां भाव मित्र, लाभ, आय, बड़ा भाई बहन का होता है। देखिए जब 11वें भाव में मंगल की दृष्टि आपके 3 अक्टूबर से पड़ने लग जाएगी, उसके बाद आपके बड़े भाई बहन और दोस्त को गुस्सा आएगा और वे नेचर में एग्रेसिव भी हो जाएंगे। तो हो सकता है आपका उनके साथ कोई विवाद या झगड़ा हो जाए, तो आप विवाद और झगड़े से बचे। और यहाँ पे देखिए आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है, तो आपने ये नोटिस किया होगा कि 17 जनवरी से आप जो भी कमा रहे हैं लगभग आपका उतना ही खर्चा हो जा रहा है, दोस्तों पे आपका खर्चा बढ़ा हुआ है। देखिए चूंकि यहाँ पे आपके 11वें भाव के स्वामी जो लाभ स्थान के स्वामी आपके फॉरेन के भाव में है, तो जो लोग फॉरेन से रिलेटेड काम करते हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो गया या फॉरेन ट्रेड का काम हो गया या फिर फॉरेन से कोई प्रोजेक्ट्स उठाते हैं, तो उनको 17 जनवरी के बाद लाभ हो रहा होगा। 12वें भाव में आपके वक्री शनि विराजमान है और शनि यहाँ अपनी राशि में ही बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे देखिए शनि चूंकि अपनी राशि में बैठे हुए हैं, तो शनि से आपके 12वें भाव में विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं शनि। देखिए 12वां भाव जो होता है ना, वो होता है हॉस्पिटल, खर्च, जेल, फॉरेन, मोक्ष का होता है। देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस अवधि में आप अपने पैसे के दम पे सब कुछ हासिल करेंगे, जिस कारण से भी आप खर्च करेंगे आपको उसका फल मिलेगा। यहाँ पे देखिए हो सकता है आपके आरोग्य पे खर्च होए, परदेश के लिए आपका खर्च होए। देखिए आपको यहाँ पे पांव के तलवे में दर्द की समस्याएं 17 जनवरी से बड़ी हो सकती हैं। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स है जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई कंपनी के साथ अगर आपका एग्रीमेंट है तो आप कर सकते हैं, कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, कोई कंपनी में अगर आपका ज्वाइनिंग है तो भी इस डेट को कंसीडर कीजिए, आपके लिए अच्छा है। कोई नया सामान आप लेना चाह रहे हैं तो भी इस डेट को कंसीडर कीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। तो डेट्स हो जाते हैं 2 से 4 तारीख, 17 से 19 तारीख, 30 और 31 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो अवॉइड कीजिए, कोई कंपनी के साथ अगर आपका एग्रीमेंट हो रहा है तो अवॉइड कीजिए, अगर आपका कोई कंपनी में ज्वाइनिंग है तो भी अवॉइड कीजिए, अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो भी इस डेट को अवॉइड कीजिए, डेट्स आपके लिए अच्छे नहीं रहेंगे। तो डेट्स हो जाते हैं 1 तारीख, 9 से 12 तारीख, 14 से 16 तारीख, 23 और 24 तारीख। देखिए उपाय में आपके नवम भाव के जो स्वामी हैं वो मंगल हैं, तो अगर आप गणपति बप्पा की पूजा करेंगे या फिर हनुमान जी की पूजा करेंगे तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें, उससे आपको अच्छा लाभ होगा। और देखिए आपके शनि आपके 12वें भाव में ऐसे तो विपरीत राजयोग बना रहे, पर देखिए यहाँ पे आपके कोष को खराब कर रहे हैं,
उसके बाद फिर आपके नसीब को भी कहीं ना कहीं आपके नसीब में दूरी ला रहे हैं। तो अगर आप शनि का जाप कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओम शनि शनिश्चराय नमः का आप शनिदेव का जाप करें और आप शनिदेव को हर शनिवार को जाकर के तेल चढ़ाएं, तो इससे आपको अच्छा फल मिलेगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।